हम लोगों की संविधान बचाओ रैली से उन लोगों की होश उड़ गया है, नींद हराम हो गई है। वो अपने गिरबान में झांके ना, कहाँ वो कुतुब मीनार से कूद रहे थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद सकता हूं लेकिन भाजपा में नहीं जा सकता हूं। उन्हें वे अपने देखे ना किस तरह उनको तोड़ा गया। जब जेबीएम में थे उनके विधायक को कौन ले गया, उनसे पूछे ना। अभी बीजेपी में रह के बीजेपी को पूछे कि किस तरह उसको सेंगल चेचिस में लाके लोगों ने छोड़ दिया। कितने उनके साथ विधायक थे बाबूलाल मरांडी के साथ। उस संविधान के तहत वो डीजीपी बने हैं ना। कि केंद्र तय करेगा कि राज्य तय करेगा। ये संघीय ढांचा है, समझे। और इसमें जो है राज्य पर अनावश्यक केंद्र का दबाव या उसका ये कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिजूल वाले मुद्दे पे वो कह रहे हैं कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए, क्यों आप चुप है? कह रहे हैं कि आप लोग बारूद के ढेर पे ला दिए हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते करते। पूरे राज्य में बांग्लादेशियों की संख्या कुछ नहीं, कहाँ साफ होके चले गए। आसाम वाले आप देखे, मध्य प्रदेश वाले कहाँ साफ होके चले गए विधानसभा चुनाव में। आप हमको लिस्ट देना भाई। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर आज झारखंड बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उदाहरण देकर कहा कि चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की जाए तो राजीव गांधी तक संविधान की हमेशा धज्जियां उड़ाई गई है कांग्रेस के द्वारा। ऐसे में उन्होंने मांग रखा है कि रैली में सबसे पहले खड़गे जी आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और फिर इस रैली की शुरुआत करें। हमारे साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट केशव महतो जी हैं। बाबूलाल जी ने आज बाकायदा आपके रैली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वो मतलब सारे आपके नेताओं का एग्जाम्पल दिया है कि जो संविधान को नहीं मानता वो संविधान बचाओ रैली कर रहा है। हम लोगों की संविधान बचाओ रैली से उन लोगों की होश उड़ गया है, नींद हराम हो गई है। आप समझ रहे हैं ना। वो अपने गिरबान में झांके ना, कहाँ वो कुतुब मीनार से कूद रहे थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद सकता हूं लेकिन भाजपा में नहीं जा सकता हूं। उन लोगों के कथनी और करने में कोई अंतर है? अब जिस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश की सर्वोच्च बड़ी पंचायत राज सभा में और माननीय गृह मंत्री द्वारा आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की गई, ये तो समझ रहे हैं ये संविधान के लिए इन लोगों में क्या आस्था है, उनके निर्माताओं के प्रति क्या आस्था है। ये कुछ नहीं। आज जब हमारा कास्ट सेंसस की बात हमारे माननीय नेता राहुल जी, माननीय नेता खड़गे साहब बराबर कर रहे थे, हाउस से लेकर सड़क से सदन तक ये लोग खिल्ली उड़ा रहे थे। आज घुटने टेकना पड़ा ना और कैबिनेट में पारित करना पड़ा। इसलिए कांग्रेस जो है और कांग्रेस के नेता बराबर देश के करोड़ों लोगों के आवाज हैं। देश के हित के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के सर्वांगीण विकास के लिए सब दिन कटिबद्ध है। बोले कि देश आजादी के तुरंत बाद पंडित जी ने ही कहा था कि नहीं कराएंगे जातीय जनगणना, इससे देश की अखंडता पर ठेस पहुंचता है। तो कह रहे कि वो तो पहले पूछ लेते। बोल रहे हम लोग कोई नैतिक दबाव के चलते नहीं, ये हम लोगों को लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित नेहरू के पद चिन्हों पर ही लोग चल रहे हैं। ये लोग सावरकर वाले हमारे गांधी जी को क्या किए, जिन्होंने देश को आजाद कराने का काम किया। इसलिए इन लोगों की बात छोड़ दीजिए। इन लोग सिर्फ और सिर्फ चर्चा में रहना चाहते हैं। हम अपना रैली कर रहे हैं, हम संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। हमारे बापू जी के जय बापू, जय भीम, जय संविधान, तो उनको क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं, वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि आपने ये किया, देश में कानून को खत्म कर दिया, संविधान को आपातकाल ला दिया, राज्य में चुने गए कई जगह सरकारें गिरा दी, साहबानों वाला मामला, ऐसा कई एग्जाम्पल देके वो कह रहे। अरे अपने यहाँ देखे ना, उन्हें वे अपने देखे ना किस तरह उनको तोड़ा गया। जब जेबीएम में थे उनके विधायक को कौन ले गया, उनसे पूछे ना। अभी बीजेपी में रह के बीजेपी को पूछे कि किस तरह उसको सेंगल चेचिस में लाके लोगों ने छोड़ दिया। कितने उनके साथ विधायक थे।
बाबूलाल मरांडी के साथ। इसलिए ये आज झारखंड की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए इन लोगों ने का तक नहीं किया, लेकिन आज माननीय हमारे गठबंधन के नेता श्री हेमंत जी के नेतृत्व में 5 साल पूरा राज्यवासियों का विकास का काम किया और आगे भी फिर 5 साल यह पूरा करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि केशव जी को सबसे पहले जाना चाहिए मुख्यमंत्री के पास और कहना चाहिए कि वैसे मंत्री को हटाए जो कहते संविधान बाद में आता है, कह रहे हैं तब अगर संविधान बचाओ रैली करते तो अच्छा रहता। कहते डीजीपी को हटाने की बात करते जिसको हटा दिया गया है। बोले ये लोग तो संविधान अभी भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हम लोग संविधान नहीं मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो अपना काम करे ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उस संविधान के तहत वो डीजीपी बने हैं ना। बोले कि केंद्र तय करेगा, राज्य तय करेगा। ये संघीय ढांचा है, समझे। और इसमें जो है राज्य पर अनावश्यक केंद्र का दबाव या उसका ये कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य हित में राज्य सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। तो हफीजुल वाले मुद्दे पे वो कह रहे हैं कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए, क्यों आप चुप है? कह रहे हैं कि आप लोग बारूद के ढेर पे ला दिए हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते करते। पूरे राज्य में बांग्लादेशियों की संख्या कुछ नहीं, बांग्लादेश की संख्या है, ये चुनाव से लगे हुए हैं। कहाँ साफ होके चले गए आसाम वाले, आप देखे मध्य प्रदेश वाले कहाँ साफ होके चले गए विधानसभा चुनाव में। आप हमको लिस्ट देना भाई कि कहाँ कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया है और उसकी जिम्मेवार कौन है। होम मिनिस्टर किनके हाथ में है? राज्य की सुरक्षा या देश की सुरक्षा या सीमा की सुरक्षा का जिम्मा किनके हाथ में है? पूछिए माननीय बाबूलाल जी से। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in